नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है और छोटा सा आपका एक चैप्टर है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है भी। क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ से आपकी संभावनाएं हैं। हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 और बार बार HSSC के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। मैं आपको इस एक छोटे से टॉपिक के अंदर बताऊंगा अभी किस किस तरीके से कैसे आपके ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है भी, तो हम जिक्र करें हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इस चैप्टर को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से आप सभी के सभी बच्चे क्या है नोट करिए अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा आप बच्चों को कहता हूँ देखो ये चैप्टर हमारी करंट अफेयर की जो बुक है उस बुक के अंदर भी मिल जाएगा, परंतु आप सब बच्चे जितना पेन घसाएंगे जितना कुछ लिखेंगे ना तो आपको क्या होगा, ज्यादा याद होगा। इसके अलावा मैं बार बार आप सब बच्चों को कहता हूं भी आप बच्चे है ना अपना खुद का याद करो, खुद याद करने के बाद दूसरे बच्चों को भी बताने का काम करो, क्योंकि ज्ञान ही दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसको जितना बांटोगे उससे दुगना होकर अपने पास आएगा। ठीक है भी, दुगना डबल होकर आपके पास आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बच्चों को बांटना चाहिए। आप सब बच्चे ग्रहण करो और ग्रहण करके फिर उसको फैलाओ, फैलाओगे तो ज्यादा आपके पास आएगा। ठीक है, इसलिए मैं सभी बच्चों को बार बार कहता भी हूँ कि क्लास को है ना आप शेयर किया करो। ठीक है, और अगर कोई नया बच्चा हमारी क्लास को देख रहा है तो हमारा चैनल है GKY जीनियस सुभाष सर नाम से जो है इसको आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में जो भी हमारी कोई क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है GKY जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी बच्चे ज्वाइन करें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां बीरजपाल सर के द्वारा जो उपलब्ध आपको करवाई जाती है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल GKY जीनियस सुभाष सर। ठीक है, तो आज हम जिक्र करें हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। सारे के सारे आपके डाउट में क्लियर है कर दूंगा भी। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी उसमें सारे के सारे आपके डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो देखो आपको ध्यान होना चाहिए भी राज्य में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है। वनों का जो आवरण है वो क्षेत्र कितना है, तो कुल वनावरण जो क्षेत्र है वो 1603.48 से वर्ग किलोमीटर है। ये सिक्योर किलोमीटर जो होता है वर्ग किलोमीटर याद कर लेना इसको जो है, यानी 1603.48 वर्ग किलोमीटर, जो कि हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.63% है। यानी हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल का अगर हम जिक्र करें तो 3.63% है ये। ठीक है, 1603.48 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये आपका वनावरण है, याद करना है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण क्षेत्र में 1.04 वर्ग किलोमीटर की, जबकि प्रतिशत में 0.01% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर वनावरण क्षेत्र का हम जिक्र करें तो 1.04 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है, प्रतिशत का अगर हम जिक्र करें तो प्रतिशत 0.01% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, अर्थात नाम मात्र की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 2019 और 21 वर्ष की तुलना की गई है। मैं 2021 की हरियाणा की वन रिपोर्ट का जैसे जिक्र कर रहा हूं। राज्य में कुल वृक्षावरण क्षेत्र है 1425 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.22% है। ठीक है भी, यानी वृक्षावरण का अगर हम वो तो वनावरण का हम जिक्र कर रहे थे, वृक्षावरण का जैसे जिक्र करें तो 1425 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.22% है। ये जरूर याद करना है आपको, दोनों की दोनों जो चीजें खास करके आप निकाल भी सकते हो। 44,212 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है हरियाणा का, उसका 3.22% अगर निकालोगे तो लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर आएगा। इसी तरीके से आप 44,212, मैं खासकर मैं ये बच्चों को कहता भी हूँ, आप बच्चे प्रैक्टिकल करके भी ये चीजें देखिए, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर का आप 3.63% अगर निकालते हैं तो आपके पास लगभग 3.48 वर्ग किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो नोट करो ये सारी की सारी जानकारी। नेक्स्ट जो है वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में, ठीक है, यानी वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वृक्षावरण क्षेत्र में 140 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। देखो बढ़ना चाहिए,
परंतु वृक्षावरण में के क्षेत्र में क्या हुई है, कमी हुई है भी। कितनी, लगभग 140 से वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण, वनावरण और वृक्षावरण का जैसे जिक्र करें, वनावरण और वृक्षावरण को टोटल जोड़ा गया अभी दोनों को, तो कितना है 3028.48 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.85% है। ठीक है, अभी इनको जोड़ दिया गया है दोनों को। कुल संघन वन जो है हरियाणा के अंदर है 28 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 0.06% है। जैसे जिक्र करें, कुल घने या मध्यम संघन वन जो है वो 445.38 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 1.01% है। ठीक है भी, तो संघन वन भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कुल घने संगम और मध्यम संघन वन भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। कुल खुले वन का जैसे जिक्र करें, कुल है खुले वन, तो ये कुल खुले वन जो है ये 1130.10 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2.56% है। कुल झाड़ियों का जैसे जिक्र करें तो 158.93 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 0.36% है। ठीक है, इसके बाद में सर्वाधिक संघन वन वाले जिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक संघन वन वाले जिले कौन से, सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तो वनों की अधिकता का हम जिक्र करते हैं। संघनता अगर हम सबसे ज्यादा जिक्र करें तो आपकी यमुनानगर और पंचकुला के अंदर, यमुनानगर और पंचकुला के अंदर। सर्वाधिक मध्यम संघन वन वाले जिले हैं, ये भी पंचकुला और यमुनानगर, यानी संघन और मध्यम संघन वाले वन जो पाए जाते हैं वो आपके यमुनानगर और पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं, जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के ऊपर। ठीक है भी, सर्वाधिक खुले वन वाले जिले हैं ये पंचकुला और भिवानी है भी। खास करके खुले वन वाले जो जिले हैं वो कौन सा, पंचकुला और भिवानी है। खासकर भिवानी जिले में तो आपको बहुत सी तरह जो क्षेत्र देखने को क्या मिलता है, गोचर भूमि का जैसे जिक्र करते हैं, जिसको बनी के नाम से जाना जाता है। बहुत सी, जैसे मैंने खरकड़ी का जैसे जिक्र किया था, गिगड़ाऊ का जैसे जिक्र किया, और भी बहुत से ऐसे भिवानी के जिले के अंतर्गत क्षेत्र है जो क्या है, खुले वन क्षेत्र है, जिनको बनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो सर्वाधिक झाड़ियों वाले जिले जो है ये महेंद्रगढ़ है, नू और पंचकुला है। ठीक है भाई, यानी सर्वाधिक झाड़ियां किस जिले के अंदर, तो सर्वाधिक झाड़ियां वाले जिले महेंद्रगढ़, नू और आपके पंचकुला है। तो नोट करने हैं आपको, घने वन पाए जाते हैं यमुनानगर पंचकुला में, और मध्यम जो घन संघन वन जो पाए जाते हैं वो भी पंचकुला और यमुनानगर के अंदर। इसके अलावा खुले वन वाले जो जिले हैं वो पंचकुला और भिवानी आपको याद करना है। ठीक है, और झाड़ियों वाले जो जिले पाए जाते हैं, झाड़ियां जिन जिलों में सबसे ज्यादा है तो महेंद्रगढ़, नू और पंचकुला है। न्यूनतम झाड़ियों वाले जिले, न्यूनतम है झाड़ियों वाले जो जिले हैं वो जींद है, सिरसा है और आपका केतल है, याद करना। नोट, पलवल जिले में कोई भी झाड़ियां नहीं है भी, यानी पलवल जिले के अंदर कोई झाड़ियां नहीं है। पूछा जा सकता है हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें झाड़ियां नहीं है, तो पलवल रहेगा। हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक झाड़ियां हैं, तो महेंद्रगढ़ और नू है। हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें से सबसे कम झाड़ियां हैं, तो जींद, केतल और आप सिरसा याद करोगे। ठीक है भी, प्रतिशत के आधार, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। मैंने बार बार आप सब बच्चों को कहता हूं, खास करके मैंने भी बहुत बार ऐसे मौके गंवाए हैं जब हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हम ये भूल ही जाते हैं भी पूछा क्या है एग्जामिनर ने भी। ठीक है, तो ऐसी गलती आप बच्चों को नहीं करना है। आपको प्रतिशत के आधार पर कम, प्रतिशत के आधार पर अधिक, क्षेत्रफल के आधार पर कम और क्षेत्रफल के आधार पर अधिक, ये आंकड़े सही तरीके से आप बच्चों को याद होने चाहिए। ठीक है भी, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फतेहाबाद के बारे में और पानीपत के बारे में हो जाते हैं ना, वो यही क्षेत्रफल और प्रतिशत वाला आपका क्या है, रोड़ा है, और कुछ रोड़ा नहीं है। चलो देखो देखो जिक्र किया है जैसे प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले भी। ठीक है भी, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत है ना वो वनों का किन जिलों के अंदर है, ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान हो, पंचकुला में सर्वाधिक वन है, प्रतिशत के आधार के ऊपर अगर हम देखें तो 43.66% है। ठीक है भी, याद होना चाहिए। वैसे आप क्षेत्रफल का भी जिक्र करोगे तब भी आप क्या जिक्र करोगे, पंचकुला है। क्षेत्रफल और प्रतिशत के आधार पर जो सबसे ज्यादा वाला जो जिला है वो आपका कौन सा रहेगा, पंचकुला।
तो सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वो कौन सा? पंचकुला 43.66% यहाँ पर वन है। दूसरा जिला रहेगा यमुनानगर 10.92%, यहाँ पर क्या है? वन है। तीसरा जिला जो आपका रहेगा फरीदाबाद रहेगा। ठीक है भाई, तीसरा कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। ये तो हम जिक्र करें प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले। अब जो आपको जिक्र करने हैं वो प्रतिशत के आधार पर है कम वन वाले जिले भी। ठीक है, ये देखो क्या है? प्रतिशत के आधार पर है कम में वन वाले जिले। नोट करना सभी के सभी बच्चे भाई, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जो है, सबसे कम प्रतिशत जो वनों का है वो फतेहाबाद में है 0.73% भी। ठीक है भाई, किसमें है? फतेहाबाद में है 0.73%। दूसरा जिला है आपका जींद है जिसमें 0.83% है। तीसरा जो जिला है आपका पलवल है जिसमें से 1% है भी। कितने हैं? 1%। यानी फतेहाबाद एक ऐसा जिला है जिसमें से 1% से भी कम क्या है? वन पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान करना है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो आपका पंचकुला है, और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वनों वाला जो जिला रहेगा आपका कौन सा रहेगा? फतेहाबाद रहेगा। ठीक है भी, कौन सा जिला रहेगा आपका? फतेहाबाद रहेगा। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले, नोट करो, सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले। तो मैंने जिक्र किया था पहले पंचकुला। प्रतिशत के आधार पर पूछे या क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो सबसे ज्यादा वनों वाला जो जिला आपका कौन सा है? वो पंचकुला है भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत के आधार पर पूछो चाहे क्षेत्रफल के आधार पर पूछो, कोई कंफ्यूजन हमारी नहीं है। उसके बाद में दूसरा जिला कौन सा है? तो 192, ये याद करना, पंचकुला 392.10 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्र में वन फैला हुआ है। यमुनानगर है इसका 192.99 वर्ग किलोमीटर है। गुरुग्राम जो है आपका ये 113.71 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भी, तो ये तीनों क्षेत्रफल वाले भी आपको याद करने हैं। क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन वाले जिले। अब क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछे ना आपसे न्यूनतम वन वाले जो जिले तो कौन सा है? पहला जो आपका आएगा पलवल भी। कौन सा आएगा आपका? पलवल, जिसमें से 13.56 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में क्या है? वन है। दूसरा जो जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका पानीपत रहेगा जिसमें 16.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित वन है। और तीसरा जो राज्य रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? वो रहेगा आपका फतेहाबाद भी। कौन सा राज्य रहेगा? फतेहाबाद रहेगा जिसमें 18.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है? वन है। ठीक है भी, तो पूछिए आपसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जो जिला पूछिए आपसे तो कौन सा रहेगा आपका? वो रहेगा आपका पंचकुला। और क्षेत्रफल में अगर आपसे सबसे कम वाला अगर पूछे तो कौन सा रहेगा आपका? पलवल। ठीक है भी, तो ये चीज आप नोट कर लेना भी। सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले जिले भी, सबसे ज्यादा वन वृद्धि जिन जिलों के अंदर हुई है तो वो कौन सा जिला आपका? कैथल और सिरसा है भी। कैथल और सिरसा है। न्यूनतम वन क्षेत्र वृद्धि वाले जिले हैं ये आपके गुरुग्राम और भिवानी, जहां पर कम क्या है? वन क्षेत्र वृद्धि देखी गई है भी। ठीक है, हरियाणा का कुल वन कार्बन जो है, वन है कार्बन जो है वो 10,232,000 टन है भी। 10,232 टन क्या है यहाँ पर? वन कार्बन है। ठीक है, हरियाणा में अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी, हरियाणा में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक वृक्ष भी, ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक इजरायली बबूल पाई जाती है भी। ठीक है, इजरायली बबूल पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये चीज आप याद करो। और दूसरे नंबर पर आता है आपका यूकेलिप्टस, जिसको सफेदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भी, तो इजरायली बबूल सबसे ज्यादा पाई जाती है हरियाणा के अंदर। दूसरे नंबर पर यूकेलिप्टस है जिसको सफेदा के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक वृक्ष ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक जो वृक्ष है वो कौन सा है आपका? यूकेलिप्टस है जिसको सफेदा के नाम से जाना जाता है। और एक आपका कौन सा है? शीशम। तो सफेदा और शीशम ग्रामीण अंचल के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा वन है या सबसे ज्यादा वृक्ष आप याद कर सकते हो भी। ग्रामीण अंचल में सबसे ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं सफेदा और शीशम। सर्वाधिक वृक्ष शहरी क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, सर्वाधिक वृक्ष जो शहरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, नीम याद कर लेना, यूकेलिप्टस आप सफेदा याद कर लेना। यानी शहरों में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो नीम और सफेदा, और गांव में सबसे ज्यादा वृक्ष जो पाए जाते हैं आपके सफेदा और शीशम का जैसे हमें
जिक्र करते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा सा महत्वपूर्ण सा क्या था आज आपका एक चैप्टर था, ठीक है, जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की भी, ठीक है। इसके अलावा जो ये जो चैप्टर है आपको हमारी हरियाणा करंट अफेयर की जो पुस्तक है ना, उस पुस्तक के अंदर भी आपको मिलेगा, ठीक है। भी हरियाणा करंट अफेयर की जो बुक आपकी आई हुई है सीटी की, जो अक्टूबर 2021 से लेके 12 अक्टूबर 2022 तक का संपूर्ण डाटा हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित इस बुक के अंदर आपको दिया हुआ है। और भविष्य में जो भी आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अंतर्गत सीटी या स्टेट के जो एग्जाम होंगे, उन एग्जामों के अंदर करंट अफेयर जो सबसे ज्यादा जो पूछी जाएगी वो यहीं से पूछी जाएगी। तो ब्रिजपाल सर ने बड़े बेहतरीन तरीके से इस बुक को लिखा है, तो आप बच्चे भी इस बुक का क्या करें, रिवीजन करें। परंतु मेरी क्लासें जो मैं बता रहा हूं उन क्लासों का भी आप सभी के सभी बच्चे रिवीजन करें। तो बहुत छोटा सा एक आपका चैप्टर था, ठीक है, इस चैप्टर को आपको ध्यान करना है, ठीक है भी। खासकर मैं बार बार आपको बताता हूं, प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। प्रतिशत सबसे ज्यादा वनों का किस जिले में, तो आपका पंचकुला में। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा भी किस जिले के अंदर है, हरियाणा के, तो पंचकुला में। उसके बाद में प्रतिशत सबसे कम का जैसे जिक्र करें किस जिले में, तो पलवल जिले में, ठीक है भी। और क्षेत्रफल में सबसे कम का जैसे जिक्र करोगे तो आपका कौन सा आएगा, ये क्षेत्रफल के आधार पर तो पलवल है और प्रतिशत के आधार पर आपका फतेहाबाद। देखो मैंने कंफ्यूज जैसे, तो प्रतिशत के आधार पर जैसे आप याद करोगे, प्रतिशत के आधार पर कम वाला और अधिक वाला आपको याद करना है, ठीक है भी। कम कौन सा प्रतिशत के आधार पर फतेहाबाद है और अधिक कौन सा आपका पंचकुला, इस तरीके से आपको याद करना है। अब क्षेत्रफल के आधार पर याद करोगे अधिक वाला कौन सा है और कम वाला कौन सा है, तो अधिक वाला तो वही आपका पंचकुला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पंचकुला। और कम वाला आप याद करोगे पलवल, ठीक है। इस तरीके से घुमा के आप लिख लिया करो, इस तरह से डायग्राम बना के आप कम अधिक वाला जैसे आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही भाई। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे भी, ठीक है भी। तो अगर फिर भी किसी तरीके की और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप 97-287-83-400 ये ब्रिजपाल सर का नंबर है, इस नंबर पर भी आप किसी तरह की कोई जानकारी आप बच्चों को चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है भी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।